भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा मुझे जिम्मेवारी मिलने के बाद सभी जिलों में प्रवास का कार्यक्रम, उस कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं के साथ बैठना, पदाधिकारियों के साथ बैठना और आगामी हमारी जो तैयारी है, हम जो पार्टी के कार्यक्रम है उनकी चर्चा करना और सार्वजनिक कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग अपने जिले का प्रवास पूरा करते हैं। आज बागपत में पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ कार्यालय में बैठे आज सार्वजनिक कार्यक्रम था, तो हम हमने पूरी तैयारी, जो नगर निकाय का चुनाव है हमारा, संभवतः 20 दिसंबर के बाद कभी प्रस्तावित है, तो हम लोगों ने पूरी तैयारी, अपनी पूरी योजना रचना बना के जो हमारी 3 नगर पालिका हैं, 6-7 नगर पंचायतें हैं, उसको जीतने का हमने पूरा खाका तैयार कर लिया है। हमारे क्षेत्र अध्यक्ष जी, जिलाध्यक्ष जी, माननीय सांसद जी, आदरणीय KP मलिक जी, मंत्री जी और सारे जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे हैं और सबने संकल्प हम लोगों का है कि आने वाले नगर निकायों के चुनाव में 100% सफलता प्राप्त करेंगे और भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में सारी की सारी लोकसभा की सीटें जीतेगी। इस लक्ष्य को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। रामपुर और आजमगढ़ उपचुनाव की क्या तैयारी है? आजमगढ़ तो रामपुर लोकसभा का, आजमगढ़ का चुनाव बीत गया। अब आज घोषणा हुई है मैनपुरी और रामपुर के उपचुनाव। भाजपा हमेशा अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा अपनी नेतृत्व की, अपनी पार्टी की, अपने सरकारों की बात जनता तक पहुंचाने के बाद हम लोग चुनाव लड़ते हैं तैयार। तो भाजपा का पूरा सब कार्यकर्ता एक्टिव है, हमने पूरी प्लानिंग कर ली है अपने बूथों तक और उसके आधार पर बस पार्टी प्रत्याशी का जो प्रक्रिया है चयन की, उसको चयन को पूरा करके प्रत्याशी घोषित करके हम बहुत जल्दी चुनाव मैदान में जाएंगे। और मुझे विश्वास है कि रामपुर लोकसभा, आजमगढ़ लोकसभा के तहत जैसे हम लोग रामपुर विधानसभा भी और मैनपुरी की लोकसभा भी 100% चुनाव जीते। पिछली बार 16 नगर निगम थे, हम 14 जीते थे, 2 हार गए थे। अलीगढ़ और मेरठ भी नगर निगम हम हार गए थे, लेकिन हमारा संगठन का काम, हमारे कार्यकर्ता हुआ हमेशा सक्रिय रहे और उसी का प्रभाव रहा कि 95 के बाद लगातार अलीगढ़ में नगर निगम चुनाव हम जीतते रहे, मेरठ भी लगातार जीतते रहे, लेकिन किन्हीं परिस्थितियों से हम हार गए थे। हमने अपनी हार के कारणों की समीक्षा कर ली है, पूरे रणनीति बनाकर, एक विशेष रणनीति बनाकर वैज्ञानिक तरीके से अपने कार्यकर्ताओं का समायोजन करके हम लोग जो हारे नगर निगम है वो भी जीतेंगे, जो 14 हम जीते थे वो भी जीतेंगे और एक नया बनाया शाहजहांपुर वो भी जीतेंगे। नगर पालिकाएं हम अधिकांश नगर पालिका जीतेंगे और अधिकांश नगर पंचायतें जीतेंगे। 3 साल से आजमगढ़ से सत्ता गई है, बीजेपी के एक विधायक है विक्रम सैनी, पका आरोप है कि बीजेपी एक कार्रवाई करते सतीश महारा, क्या कहेंगे? नहीं, सतीश विधानसभा अध्यक्ष जी का उसमें कोई रोल नहीं। माननीय उच्च न्यायालय ने, माननीय न्यायालय ने आदेश किया है, उस आदेश की कॉपी जैसे प्राप्त हो जाएगी, जितनी मुझे जानकारी है, उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष जी को कार्रवाई करनी है। तो कार्रवाई जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी उसको माने, कोई समस्या नहीं उसमें, और अदालत का निर्णय हमारे लिए सर्वोच्च है। जो भी होगा, चुनाव होगा, बाई इलेक्शन, तो जनता के बीच में जाएंगे और निश्चित रूप से दोबारा जनता का आशीर्वाद मिले खतौली में भी, उसके लिए पूरा प्रयास करेंगे। बीजेपी महिलाओं के समर्थन में पूरी तत्पर है। सदन में एक सदस्य ने कह दिया था राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति माफी मांगनी पड़ी थी लिखित में, लेकिन एक दुराचारी बलात्कारी को पिताजी कहते हैं कि हरियाणा की धरती पाओ, आपका स्वागत है। आपका क्या कहना है? देखो, संवैधानिक व्यवस्था में सबका सम्मान करना चाहिए। मुझे किस परिप्रेक्ष्य में आप ये कह रहे हैं मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमारे विचार में अपनी माताओं के, बहनों के प्रति हमारे मन में बहुत आग्रह है और महिला सुरक्षा, महिला स्वावलंबन और महिला सशक्तिकरण का जो हमारे मूल में है, उस पर कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमारे निर्णयों में परिलक्षित भी होती हैं। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 डेली हंट पर भी फॉलो करें।